एक व्यक्ति चला गया था, ठीक है। तो देखिए ये हमारे जैसे एक्सप्रेसवे है ना, तो अगर एक बार इसमें हिल गए, ठीक है, एक बार अगर हिल गए ना एक्सप्रेसवे में, तो फिर आपको ना एकदम समझ लीजिए कि आपको 20-25 किलोमीटर कैसे झिलाई पे करेगा, कैसे झिला देगा। इसमें तो मिनिमम जो है ना 100 मतलब कि 20 जो कि आपको चलाना ही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चलाना ही है। इससे कम चलाएंगे तो आपको पीछे वाला के ठोक देगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को समय पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, और इसको भी बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे इंटरनेशनल हाईवे हैं उसके बारे में आज हम एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही इजी तरीके से पूरा हाईवे जो है वो आपको समझ में आ जाएगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो मैं आपको पूरा हाईवे जो है वो आपको मैं पूरा इसमें मैप में बता दूंगा एकदम आसान तरीके से, आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई, राष्ट्रीय जो राजमार्ग यानी हाईवेज होता है वो भारत में इसका निर्माण भाई कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं, देखिए हाईवे का मेन मतलब क्या होता है कि देश में क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कनेक्टिविटी को बनाना, ठीक है। यानी जैसे ही हमारे यहाँ पे राज्यों में या फिर हमारे पूरे देश में हमारे जब हाईवे होगा तो हमारा यहाँ पे आयात निर्यात बहुत ही ईजी हो जाएगा। और हमारे जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमको निर्यात करना है यहाँ तक, तो एक हाईवे होगा डायरेक्ट एकदम सीधा आ जाएगा यहाँ तक, यानी हमारे सामान यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, जिससे हमारे देश जो होगा ना एक दूसरे से पूरा बधा रहेगा। हमारा ये जो व्यापार होगा बहुत ही सरल तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए हाईवे का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हम समझते हैं कि भारत में हाईवे का जो निर्माण है वो कौन करता है, इसको आसान तरीके से समझते हैं। देखिए भारत में जो हाईवे का निर्माण करता है वो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारा NHAI जो है वो हमारा पूरे भारत में जो जितने भी हाईवे बनते हैं सारे भाई कौन बनाता है, ये हमारा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। तो अब समझते हैं इसमें हम पूरे हाईवे को और समझते हैं। इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए आपको यहाँ पे श्रीनगर ऊपर में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारा दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे हमारा भाई कौन सा है, तो दिल्ली है। ओके ये हमारा भाई कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ पे दिल्ली है। ओके और इसी के जस्ट हम नीचे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आगरा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आगरा, यानी ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा आगरा है। इस साइड में आ जाते हैं। पहले हम देखिए बड़े बड़े शहरों को यहाँ पे लिख ले रहे हैं ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए उसके बाद से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे मुंबई है। उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा भाई कौन सा, तो मद्रास है, ठीक है, मद्रास या फिर चेन्नई कह लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे मछलीपट्टनम है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा भाई कौन सा है, तो मछलीपट्टनम है। उसके बाद से यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारा कोलकाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोलकाता, ठीक है। ये हमारा भाई कौन सा है, तो कोलकाता है। तो देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब देखिए अब इसमें समझिएगा ध्यान से एकदम। हम इसमें जो भी हाईवे हैं उनको जो बनाते चलते हैं। तो यहाँ पे आप एक याद रखिएगा, ये वाला हमारा भाई कौन सा, तो अमृतसर। यहाँ पर पंजाब का एरिया है, ठीक है। तो पंजाब में हमारे यहाँ पे अमृतसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा भाई कौन सा है, तो अमृतसर है। अब समझते हैं हाईवे को। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, सबसे फर्स्ट पे सबसे पहला आपका जो हाईवे आएगा वो आपका यहाँ पे दिल्ली से शुरू होगा और दिल्ली से शुरू होकर कहाँ पे जाएगा, तो अमृतसर, ठीक है। दिल्ली अमृतसर हाईवे जो हमारा वो हमारा पहला है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह से डाल देना है, ठीक है। यानी 1 हमारा जो पहला हाईवे है, जो हमारा हाईवे है वो हमारा कौन सा भाई, तो हमारे यहाँ पे दिल्ली अमृतसर हाईवे, ठीक है। पहला हमारा एक हाईवे हो गया दिल्ली से अमृतसर। फिर सेकंड में आप देखेंगे तो देखिए सेकंड में हमारा नहीं है, पहले ये वाला देखिए, ये जो हमारा अमृतसर से लेकर के और ये हमारा जो श्रीनगर है, तो अमृतसर श्रीनगर, ये हमारा अमृतसर जो श्रीनगर है ये हमारा हाईवे जो है ये हमारा कहलाता है फर्स्ट ए, ठीक है। क्या कहलाता है, फर्स्ट ए, यानी ये वाला जो हमारा हाईवे है वो हमारा फर्स्ट ए कहलाता है। ये हमारा पहला है और ये हमारा फर्स्ट ए है। अब देखिए दूसरा वाला भाई हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे दिल्ली से हमारे यहाँ पे जाएगा, दिल्ली से कलकत्ता, ठीक है। दिल्ली से कलकत्ता घूमते हुए हमारा दिल्ली से कलकत्ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सेकंड नंबर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से मैं करके आपको पूरा हाईवे क्लियर करा दूंगा, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा दिल्ली अमृतसर, पहला दिल्ली अमृतसर, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता। उसके बाद से हमारा आगे देखते हैं तीसरा वाला, तो तीसरा हाईवे देख लीजिए भाई। तो अब अगला है हमारे यहाँ पे आगरा, ये हमारा नीचे वाला भाई कौन सा, तो आगरा है। तो आगरा से आपको जाना है यहाँ पे आगरा और यहाँ पे मुंबई, ठीक है। आगरा और मुंबई, आगरा मुंबई भाई कौन सा है हमारा, तो आगरा मुंबई जो है हमारा तीसरा है। कौन सा भाई, तो तीसरा है, ठीक है। आगरा मुंबई तीसरा। आगे देखा जाए तो अब देखिए मुंबई
चेन्नई, ठीक है, मुंबई चेन्नई, यहाँ पे मुंबई चेन्नई भाई हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है, मुंबई चेन्नई चौथा, मुंबई चेन्नई हो जाएगा हमारा चौथा। फिर आपको यहाँ पे मुंबई से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको जाना है भाई कहाँ पे, तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में चलेगा। तो ये हमारा हो गया पांचवा, ठीक है, ये हमारा भाई कौन सा हाईवे हो गया, तो पांचवा हाईवे होगा। पहले अब देख लीजिए इसको ध्यान से और उसके बाद मैं आपको पूरा यहाँ पे आसान तरीके से याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा कौन सा भाई, पहला हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे दिल्ली अमृतसर फर्स्ट, फिर हमारा दिल्ली कलकत्ता सेकेंड, फिर हमारा आगरा और यहाँ पे जो मुंबई हमारे यहाँ पे थर्ड, उसके बाद से मुंबई चेन्नई फोर्थ, फिर हमारा कौन सा है भाई, तो यहाँ पे जो कि मद्रास से और हमारा कौन सा जगह, तो मद्रास से हमारा कलकत्ता हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो छठवां हमारा हाईवे आ जाता है वो हमारे यहाँ से कलकत्ता से शुरू होगा और जाएगा कहाँ पे भाई, तो हमारे जाएगा यहाँ पे मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे चलेगा भाई, तो मुंबई में। ये हमारा भाई कौन सा है, तो छठवां है, ये हमारा छठवां हाईवे हो गया। तो क्लियर, पहले इतना आप एकदम समझ लीजिए आसानी से। देखिए सबसे पहले आपको दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से स्टार्ट करना है, तो दिल्ली से अमृतसर एक, ठीक है, दिल्ली से अमृतसर एक, फिर दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता हमारा 2 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चल जाना है आगरा से मुंबई 3, आगरा से मुंबई 3, फिर आपको चले जाना है मुंबई से लेकर के चेन्नई, यानी मुंबई से चेन्नई फिर मद्रास, तो हमारा कौन सा जगह भाई, तो वो हमारे 4 हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे मद्रास से कलकत्ता, तो हमारा हो जाएगा 5, फिर आपको कलकत्ता से लेकर के मुंबई, ये हमारा हो जाएगा 6। बस आप ध्यान से देखिए, इस पर ऐसा 2-3 बार जब इसे देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखिए उसके बाद से आपको इतना क्लियर हो गया, ये हमारे जो कि यहाँ पे 6 जो कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे समझना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे हमारा वाराणसी है, ठीक है, तो वाराणसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वाराणसी हमारा, तो वाराणसी से देखिए ये हमारा वाराणसी है, ठीक है, ये हमारा वाराणसी है। तो अब देखिए वाराणसी से आएंगे हम कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे से साइड आपको शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, वैसे आप यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है भाई हमारा, तो ये हमारे यहाँ पे जो कि कन्याकुमारी, ठीक है, कौन सा भाई, तो कन्याकुमारी, ये हमारे आप लिख देते हैं कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पे हम कन्याकुमारी लिख देते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है, ये हमारे पे कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। अब हमारे यहाँ पे वाराणसी से कन्याकुमारी जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो वाराणसी से कन्याकुमारी। तो देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी हमारा भाई कौन सा जगह, तो 7 हो जाएगा, ठीक है, हमारा 6 के बाद कौन सा जगह, तो 7 हो जाएगा। तो वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमारा यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से आपको जाना है कहाँ पे, तो इसको भी हम कनेक्टिविटी से जोड़ देते हैं क्योंकि हमको दिल्ली को भी जोड़ना पड़ेगा मुंबई से। तो देखिए, तो ये हमारा भाई कौन सा जगह, तो देखिए दिल्ली से हमारा कौन सा जगह, तो यहाँ पे मुंबई, ठीक है, तो दिल्ली मुंबई हमारा भाई कौन सा जगह, तो ये हमारा जगह 8, ठीक है, दिल्ली मुंबई 8, दिल्ली मुंबई भाई कौन सा जगह हमारा हाईवे, तो हमारा 8 हो जाएगा, दिल्ली मुंबई हाईवे 8, दिल्ली मुंबई हाईवे 8, वाराणसी कन्याकुमारी 7, वाराणसी कन्याकुमारी 7, मुंबई और कलकत्ता 6, मुंबई कलकत्ता 6। तो चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, बार हम यहाँ पे आपको रिवीजन करवा देते हैं। दिल्ली अमृतसर 1, दिल्ली अमृतसर 1, फिर दिल्ली कलकत्ता 2, दिल्ली कलकत्ता 2, फिर आपका यहाँ पे आगरा मुंबई 3, आगरा मुंबई 3, उसके बाद से आपका आ जाएगा मुंबई से चेन्नई 4, मुंबई चेन्नई 4, चेन्नई फिर मुंबई हमारे कौन, चेन्नई और यहाँ पे जो हमारा कलकत्ता है वो हमारा 5 हो जाएगा, फिर कलकत्ता मुंबई 6, फिर आपका वाराणसी से कन्याकुमारी 7, उसके बाद से आपका मुंबई और यहाँ पे जो कि दिल्ली है, तो मुंबई दिल्ली हमारा कौन सा रहेगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो मुंबई दिल्ली 8। क्लियर इतना। अब आगे देखिए, तो आगे देखिए इसमें, तो देखिए अब हमारा अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये हमारा देखिए एक हमारा यहाँ पे दिल्ली है, ये हमारा जो कि मुंबई है, और ये हमारा चेन्नई है, और ये हमारा कलकत्ता है। तो देखिए ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं, यानी बड़े शहरों को जोड़ रहा है। तो देखिए कौन कौन सा भाई जोड़ रहा है, तो एक ये वाला हमारा जोड़ रहा है, एक ये वाला जोड़ रहा है, और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी बड़े शहरों को जोड़ रहा है जो कि 4 ओर से, देखिए 1 2 3 4 ओर से जोड़ रहा है। तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इसे बनवाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको कहा स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से मतलब कि दिया है कि यह है जो कि 4 जो कि बड़े शहरों को जोड़ रहा है, आपस में कनेक्टिविटी काम कर रहा है, तो इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्णिम क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज का काम कर रहा है, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटर का काम जो कि कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझते हैं इसमें। तो अब आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, ये हमारे देखिए यहाँ पे मुंबई से स्टार्ट होगा और यहाँ पे मछलीपट्टनम, ठीक है, मुंबई से मछलीपट्टनम, ठीक है, मुंबई से मछलीपट्टनम हमारे कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है, मुंबई से मछलीपट्टनम 9। इस प्रकार से आप यहाँ पे
जो मार्किंग है यहाँ पे देते चलेंगे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा एकदम लाइंस में आपको यहाँ पे हाईवे को बता रहा हूँ। तो ये आपको ऐसा ही जो कि यहाँ पे नोट भी करना है। तो यहाँ पे 9 हमारा हो जाएगा मुंबई से मछलीपट्टनम, मुंबई से मछलीपट्टनम हमारा 9 हो जाएगा। आगे देखिए भाई, तो अब देखिए एक यहाँ से एक हमारे यहाँ पे फाजिल्का है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कि अमृतसर में यहाँ पे फाजिल्का है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फाजिल्का, फाजिल्का, ठीक है, फाजिल्का है। तो ये फाजिल्का, तो देखिए यहाँ से दिल्ली से और यहाँ पे हमारा जो कि फाजिल्का है, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एक जो कि फाजिल्का है। तो दिल्ली से फाजिल्का हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, दिल्ली से फाजिल्का भाई कौन सा जगह, तो 10 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो कि 10 जो कि सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जो कि हाईवे है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए तो ये हमारा 10वां जो कि हो जाएगा। और एक आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे कि पहला और दूसरा जो है हमारा जब मिल जा रहा है तो पूरा अमृतसर से और यहाँ तक बन जा रहा है। तो यानी जब हमारा पहला, ठीक है, यानी पहला वाला जो हमारा हाईवे है और प्लस जब हम दूसरा वाला हाईवे को मिला देते हैं ना, तो इसी को कहते हैं जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड, यानी इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शेर शाह सूरी द्वारा मतलब कि इसको बनाया गया था, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि NHI को कौन सा मार्ग कहा जाता है, तो इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। जो NHI जो मार्ग है हमारा, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको शेर शाह सूरी के मतलब कि शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और आपसे बोल देगा कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसके जनक कौन भाई कहे जाते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो जनक हैं वो भाई कौन है, तो वो हमारे अशोक हैं। कौन भाई, तो अशोक, ठीक है, अशोक है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के जनक जो है वो अशोक है। कौन है भाई, तो ये अशोक आपने सुना भी होगा, बहुत खतरनाक जो कि राजा था, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो जनक है वही कौन है, तो अशोक है। और आपसे पूछ देगा यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कि जो मतलब कि NHI है इसको और किस नाम से तो जाना जाता है, तो शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो NHI को शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। एकदम ध्यान से आप सुनिएगा और सबको एकदम समझते चलिएगा। और पहला और दूसरा को मिला देंगे तो हमारा कौन सा जगह, तो जीटी रोड के नाम से यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, जीटी रोड, ठीक है, पूरा इसको मिला देंगे तो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला से आप एकदम इस प्रकार से, पहला अब मैं आपसे पूछते चल जा रहा हूँ इस प्रकार से। देखिए दिल्ली अमृतसर कौन सा होगा भाई, तो हमारा पहला दिल्ली अमृतसर पहला, उसके बाद से दिल्ली कलकत्ता 2, ठीक है, दिल्ली कलकत्ता 2, फिर यहाँ पे आगरा मुंबई 3, आगरा मुंबई 3, उसके बाद से मुंबई से चेन्नई 4, मुंबई चेन्नई 4, फिर चेन्नई से कलकत्ता 5, मुंबई जो कि चेन्नई से कलकत्ता 5, फिर कलकत्ता से मुंबई 6, कलकत्ता से मुंबई 6, फिर वाराणसी से कन्याकुमारी हमारा कौन सा है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद से मुंबई से हमारा कौन सा जगह, तो मुंबई से हमारे पे जो कि दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली हमारा कौन सा जगह, तो हमारा 8 हो जाएगा, मुंबई से दिल्ली 8, फिर हमारे यहाँ पे मुंबई से मछलीपट्टनम 9, मुंबई से मछलीपट्टनम 9, फिर यहाँ पे दिल्ली से फाजिल्का हमारे कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही ईजी है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है, आपको याद रखिएगा, 4 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, तो स्वर्णिम जो कि चतुर्भुज हमारा हो जाएगा। ये वाला देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, ये हमारा जो कि 4 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज, या फिर इसको यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसी के नाम क्या कर रहे हैं कि मोदी जी जब आए तो इसी के साइड में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन जब चल जाएगी ना तो इसी को बोला जाएगा डायमंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो डायमंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, डायमंड, ठीक है, डायमंड इसको बोला जाएगा, डायमंड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जब यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल जाएगी ना, यहाँ पे 4 बड़े शहरों में एकदम उसी के सिमिलर में चलाया जाएगा। तो जब इसको यहाँ पे हाईवे को चला मतलब कि यहाँ पे साइड में जब बुलेट ट्रेन जब चल जाएगी ना तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे डायमंड क्वाड्रिलेटरल। और ये जो हाईवे इसको क्या बोला जाता है, तो इसमें जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया इतना बात, तो इतना वो क्लियर हो गया। अब इसमें समझ लेते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और हमारा पूरा पश्चिम कॉरिडोर, यानी उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर और हमारा कौन सा जगह भाई, तो यहाँ पे जो कि पश्चिम से पूरा कॉरिडोर, ठीक है। तो इन कॉरिडोर को हम देख लेते हैं और इसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को और यहाँ पे पूरा पश्चिम कॉरिडोर को, ठीक है, इसको कॉरिडोर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऊपर से मतलब कि यहाँ से इसको जोड़ेगा पूरा एकदम। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा, तो श्रीनगर है, श्रीनगर, ठीक है, ये हमारा श्रीनगर है। नीचे में आपका यहाँ पे मिल जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है, नीचे में आपका भाई कौन सा है, तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। देखिए बस ध्यान से इसको हम बोलेंगे कॉरिडोर। देखिए हमारे यहाँ पे पूरा यहाँ से जुड़ेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा पूरा घूमते हुए जाएगा, घूमते हुए घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। क्या बोलेंगे इसको, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, यानी उत्तर
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर, ठीक है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हो गया। उसके बाद से हमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हमारा एक पोरबंदर है, ठीक है, क्या हमारा है, तो पोरबंदर, पोरबंदर, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे पोरबंदर है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिलचर, ठीक है, यहीं पे आपका सिलचर है, ठीक है, क्या है भाई, तो सिलचर, यहाँ पे लिख देते हैं सिलचर, ठीक है, तो यहाँ पे सिलचर है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा पोरबंदर से और जाएगा भाई कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी जाएगा यहाँ पे सिलचर में आकर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोलेगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या फिर पश्चिम पूर्व कॉरिडोर हमारा कौन सा जगह, तो हमारे यहाँ पे पोरबंदर से हमारा सिलचर हो जाएगा। इसको हम बोलते, देखिए इसका नाम है, देखिए ये वाला जो हमारा कॉरिडोर है ना, इसका आपका नाम है NH47, ठीक है, NH47 इसको कहते हैं। नेशनल हाईवे जो हमारा यहाँ पे 47 है, इसका नाम है 47। और ये वाला आप देख रहे हैं ये हमारा भाई कौन सा है, तो ये वाला जो हमारा हाईवे है ये हमारा NH27, ठीक है, हमारा NH27 की नेशनल हाईवे। और यहाँ पे हमारा जो कि 27 यानी 27 हमारा जो कि हाईवे। तो याद रखना है आपको यहाँ पे जो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है वो हमारा जो कि सबसे बड़ा हाईवे है, ये आपको याद रखना है। इसके पहले हमारा एक और था यहाँ पे, यहाँ पर था, ठीक है, तो यहाँ पे मनीला शुरू होता था, पहले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मनीला शुरू होता था और यहाँ पे लेह तक जाता था। यह सबसे लंबी सड़क थी, ठीक है, लंबी, सबसे लंबी थी, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे खरदुमला के नाम से भी जानते थे, तो इसको खरदुमला कहा जाता था। तो मनीला से लेह तक था हमारा सबसे लंबी सड़क, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये अब नहीं है क्योंकि हमारा NH जो कि 47 आ गया है, तो ये हमारा भाई ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये NH47 जो है हमारा जो कि सबसे बड़ा हाईवे है या फिर कॉरिडोर इसको कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये हमारा पोरबंदर से यहाँ पे सिलचर तक है। तो ये हमारा भाई कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे जो कि पूरा पश्चिम कॉरिडोर हो गया। तो क्लियर हो गया। तो यही आपको इतना जो कि मतलब कि देखना है, ये हमारा जो कॉरिडोर हो गया और ये हमारा सब हाईवे होंगे, यानी इसी में जैसे हमारा 1 2 3 इस प्रकार से मैं लिख रहा था ना, वही हमारे यहाँ पे 47 तक गया है, ठीक है, 47 तक, ये हमारा भाई 27 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हाईवे आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इतना ही हाईवे था। आई होप कि आपको एकदम आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। हाईवे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे प्रश्न जो भी थे हमने आपको क्लियर जो करा दिया। और आपको एक प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है, सबसे छोटा एक जो कि अगर हाईवे आपसे पूछ देगा सबसे छोटा हाईवे, तो ये है आपका यहाँ पे NH47, ठीक है, NH जो 47 हमारा है यह सबसे छोटा हाईवे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 44 होगा, ठीक है, 44 बना लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे 44 रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा हाईवे अगर पूछेगा तो NH44, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है तो NH44, सबसे छोटा हाईवे कौन सा है तो NH47। NH47 जो है ना वो सबसे छोटा हाईवे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो NH44 जो है वो सबसे बड़ा हाईवे है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर NH44 यानी NH44, और हमारे NH47 जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। NH47 जो है हमारा सबसे छोटा है, तो ये जो कि कहाँ पर है तो यहाँ पर, ठीक है, हमारे बेम्बनाड यहाँ पे झील है, ठीक है। तो बेम्बनाड झील से ना यहाँ पे हमारे जो कि वाशिंगटन तक है केवल, ठीक है। तो ये सबसे छोटा जो कि हाईवे है कौन सा भाई तो NH47, ठीक है। तो NH47 सबसे छोटा हाईवे है, सबसे बड़ा हाईवे तो NH44 यानी NH44 जो कि सबसे बड़ा हाईवे है। तो क्लियर हो गया। इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। तो हाईवे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसी प्रकार से हमारे एक्सप्रेसवे होता है। तो एक्सप्रेसवे में क्या होता है ना कि जैसे एक्सप्रेसवे में अगर आप एक बार चले गए ना, जैसे कि मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति चला गया था, ठीक है। तो देखिए ये हमारे जैसे एक्सप्रेसवे है ना, तो अगर एक बार इसमें हिल गए, ठीक है, एक बार अगर हिल गए ना एक्सप्रेसवे में, तो फिर आपको ना एकदम समझ लीजिए कि आपको 20-25 किलोमीटर कैसे झिलाइबे करेगा, कैसे झिला देगा, एकदम 20-25 किलोमीटर कैसे जाएंगे। तो उसके बाद से आपको यहाँ पे जा करके फिर यहाँ पे आपको यू टर्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बार मतलब एक्सप्रेसवे में चले गए ना, तो आपको यहाँ पर जाकर के एकदम 20-25 किलोमीटर जा करके घूम कर आएगा। एक बार एक चला गया था व्यक्ति ना, तो उसमें क्या हुआ कि पूरा 20-25 किलोमीटर घूम करके आया। मतलब कि एक्सप्रेसवे जो होता है ना एकदम एक्सेस कंट्रोल होता है ना, नहीं मतलब कि इधर से आपको जाना नहीं है, इधर से पूरा दोनों से पैक रहेगा, एकदम सीधे आपको जाना है, फिर आप पीछे नहीं आ सकते तुरंत। आपको यहाँ पे यू जब टर्न दिया जाएगा ना तो आप घूम करके आएंगे। तो एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सप्रेसवे जो होता है वो एक्सेस कंट्रोल होता है, यानी दोनों से आपको एकदम बंद रहेगा ताकि कोई भी जानवर उन्होंने इसमें आ ना सके। और चूंकि एक्सप्रेसवे में जानते हैं कि इसमें तो मिनिमम जो है ना 100 मतलब कि 20 जो कि आपको चलाना ही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चलाना ही है। इससे कम चलाएंगे तो आपको पीछे वाला आके ठोक देगा, पीछे वाला आके ठोक देगा, इतना आपको चलाना ही है। और यहाँ पे तो भाई मतलब कि क्या ही बताया जाए, बहुत बहुत मतलब कि पीछे है भाई। तो देखिए ये हमारा जो कि 120 के स्पीड से यहाँ पे एक्सप्रेसवे में चला जाता है, यानी इससे आपको कम नहीं जाना है, ठीक है। इतना स्पीड से आपको जाना है, ये ना तो पीछे आपको आकर जो कि ठोक देगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा एक्सप्रेसवे हो गया। ये एक्सेस कंट्रोल होता है, दोनों रास्ते को बंद किया जाता है ताकि जानवर भी ना आ सके, क्योंकि इतनी तेज जब गाड़ियां चलेंगे तो बीच बीच में जानवर भी आ जाएंगे, तो भाई इसमें खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर जो कि दोनों ओर से एक्सेस कंट्रोल लगा दिया जाता है, दोनों ओर से जो कि बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप जो कि जा नहीं सकते। एक आपको यहाँ पे मतलब खूब मतलब कि 20-25 किलोमीटर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो कि रास्ता दिया रहेगा, तो आप इधर से चले जाइए या फिर आप इधर घुस जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाने के लिए रास्ता तो कि दिया रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे जो कि एक्सप्रेसवे होता है, तो ये आपको हाईवे तो क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।